आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग ऑफ द वर्ल्ड ब्लॉग्स। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा मंथन करेंगे। तो विषय है डिक्टेटर। एक यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाया था डिक्टेटर, और उस वीडियो पर बहुत सी प्रतिक्रियाएं आई हैं और काफ़ी फेमस वायरल वीडियो है वो। और उस पर बहुत से कुछ विदेशी न्यूज़ चैनलों ने भी रिएक्ट किया है, बहुत से नेताओं ने रिएक्ट किया है। तो उसी पर हम थोड़ी बात करेंगे। डिक्टेटर, डिक्टेटर, तानाशाह, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में ऐसा आता है कि जहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का प्रभुत्व हो, किसी को उसके खिलाफ बात करने की इजाज़त ना हो, और अगर आप थोड़े सी भी कोई बात करोगे तो आपको उठा करके या तो जेल में डाल दिया जाएगा या तो मरवा दिया जाएगा। उसका विरोध करने का जहाँ पर साहस ही किसी को ना हो, ऐसे नेता को आप डिक्टेटर कहते हो, जिसका क्रिटिसिज्म के बारे में आप सोच ही नहीं सकते। सो दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ डिक्टेटर। और जो अपनी मनमानी लगाए और जो सिर्फ उन लोगों को फेवर पहुंचाए जो उसके समर्थन में हो, और बाकियों के प्रति उसका व्यवहार पूरा निर्दयतापूर्ण हो, निरशंस हो, हिंसात्मक हो, और जो बहुत ही इनसेंसिटिव हो, इमोशनलेस हो, उसको डिक्टेटर कहा जाता है। लेकिन आजकल नरेंद्र मोदी जी को डिक्टेटर कहने की जो है एक कंपटीशन सा चल पड़ा है हिंदुस्तान में, हमारे देश में। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये ऐसा डिक्टेटर है जो इतने सारे इसके खिलाफ वीडियोस बनाए जा रहे हैं, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, उनको रोक नहीं लगा रहा है, उनको कुछ नहीं करवा रहा है, और ना ही इसके सपोर्टर उन लोगों के खिलाफ कोई हिंसात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये इस तरह के आदमी को कोई डिक्टेटर कहा जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी की बुज़ुर्ग माँ को गंदी गंदी गालियाँ तक दी गई, फिर भी वो शांत बने रहे। तो इस तरह की शांति, टॉलरेंस, पेशेंस जिस व्यक्ति में हो, उसे डिक्टेटर कहा जा सकता है। दूसरा, उन्होंने जो भी स्कीम्स बनाई, वेदर इट इज़ गोल्डन कार्ड, वेदर इट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वेदर रोड कंस्ट्रक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ गडकरी सर, तो वो किसी एक तबके के लिए नहीं है, वो सिर्फ उनके वोटर्स के लिए नहीं है, वो सब के लिए है। तो क्या डिक्टेटर इस तरह का कार्य करता है? क्या डिक्टेटर गालियां देने वालों को बर्दाश्त करता है? तो आप कल ही एक इवेंट हुआ, एक घटना हुई हमारे देश में, जहां पर क्या होता है, एक मीम वायरल होती है जिसमें नरेंद्र मोदी जी को डांस करते हुए दिखाया गया एक वायरल रील पर। तो मोदी जी ने, उसने जो मीमर था, उसने लिखा भी कि आई एम पोस्टिंग दिस रील दैट आई नो दैट डिक्टेटर विल नॉट पुट मी बिहाइंड बार, क्योंकि उसका यकीन था कि नरेंद्र मोदी जी जो है इस पर जो है पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे, उसको कोई बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन वैसी एक रेल दूसरे किसी राजनेता के लिए डाली गई थी और उस पर कानूनन कार्रवाई तक की गई। उस पर नोटिस आया गया कि आप अपनी जानकारी शेयर करो, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है, और शायद कार्रवाई हुई भी। तो वो डिक्टेटर है या नरेंद्र मोदी जी डिक्टेटर हैं जिन्होंने उस मीम को शेयर किया और उस पर कहा कि नाइस रील, आई एंजॉयड इट, एंड दिस इज़ वेरी a fantastic way of celebrating the election. So that's it. इस बात पर वो जो फेमस पत्रकार है, आप लोग सब जानते हो, मैं तो उसका नाम भी अपनी ज़बान से लेना पसंद नहीं करता हूँ, वो कहता है कि वो अनबायस्ड है, लेकिन आप उसका पूरा चैनल करो, सारे वीडियो उसके बीजेपी के अगेंस्ट है। ये दो लोग हैं, और ये लोग कहते हैं कि हम बीजेपी को इसलिए क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार है, तो हम इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं।
और हम कांग्रेस को इसलिए क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार में नहीं है, तो ये एक्सक्यूज़ ये देते हैं। तो ये कोई एक्सक्यूज़ है। और ये कहते हैं कि हम बीजेपी के पॉजिटिव कामों की तारीफ़ भी करते हैं। मैंने आया था गोल्डन कार्ड पर कोई उनकी कोई ये वीडियो नहीं देखी, रोड कंस्ट्रक्शन पर कोई वीडियो नहीं देखी, तारीफ़ की वीडियो। और बायस्ड वे में वो वीडियो बनाते हैं एंटी बीजेपी और एंटी मोदी, पार्टिकुलरली एंटी मोदी। और वो कहते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, आप क्लियरली दे सकते हो। और कांग्रेस के खिलाफ को वीडियो नहीं बनाते, वो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार में नहीं है। तो जो सरकार में नहीं है तो वो उसके पूर्व के किए हुए गुनाह या प्रेजेंट में जो वो कर रहे हैं उस पर कोई आप सवाल नहीं उठा सकते। ये कौन सा लॉजिक है? दिस इज़ टोटली रिडिकुलस लॉजिक। मतलब जो सरकार में नहीं है तो वो निष्पाप हो गया, उसका दामन पाक साफ हो गया। ठीक है, सरकार की गलत कार्रवाइयों पर सवाल उठाए जाने चाहिए, लेकिन जो सही कार्य हैं उनको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। तो आप उस चैनल को देखोगे, उन दो लोगों के चैनल पे ऐसा एक भी वीडियो नहीं है जिसमें सरकार के अच्छे कार्यों की तारीफ़ की गई हो। वो ऐसा जताते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो भारत में डिक्टेटरशिप आ गई है, सब कुछ गलत हो रहा है, हर एक जो है सरकारी अदारे को बेच दिया गया है, अडानी और अंबानी को ही फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। तो कोई बोले जैसे अडानी और अंबानी को कांग्रेस के दौर में कोई उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, उस दौर में उनकी कंपनीज थी ही नहीं, और उस दौर में जैसे घोटाले हुए ही नहीं, कि उस दौर में सब कुछ अच्छा था, सबको रोज़गार था, सब करोड़पति थे। तो इस तरह के बायस्ड वीडियो बनते हैं। और आप लोग, मैं एंड में एक ही बात कहूँगा कि ये जो दो लोग हैं ये नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ वीडियो बनाते हैं पर कांग्रेस के ख़िलाफ़ नहीं बनाते। इसका एक ही वजह है, डॉग्स डोंट बार्क एट देयर ऑनर्स। कुत्ता कभी मालिक पे नहीं भौंकता है, वो दूसरे पर ही भौंकता है। तो यही वजह है कि कांग्रेस को वो कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। दैट्स इट। अनबायस्ड वो है जो हर किसी के गलत को क्रिटिसाइज़ करे और हर किसी के सही को अप्रिशिएट करे। तो आप पूरे उनके चैनल देख सकते हो, दीज आर प्रोपेगेंडा चैनल्स एंड वी शुड बी अवेयर फ्रॉम दीज पीपल्स। और वो ऐसे हमारे देश की बदनामी कर रहे हैं कि देश में सब कुछ केओटिक है, डिक्टेटरशिप है और पूरा वर्ल्ड बहुत अच्छा है, और अंग्रेज़ों की चापलूसी करना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। दैट्स इट।